विज्ञान। आज हम साइंस के क्वेश्चन लाए हैं, जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपका कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपका इनमें से सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। हीरा जो कार्बन का अप्रूप है, कार्बन के दो अप्रूप है, पहला ग्रेफाइड है, दूसरा हीरा है, कार्बन के अप्रूप है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब पहले आप समझ लीजिए क्या होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाए, ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जो सीधे ठोस अवस्था से सीधे वो गैस अवस्था में बदल जाए, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो नमक ठोस अवस्था सीधे गैस में नहीं बदल सकता, ये नहीं हो सकता है। कपूर सीधे ठोस अवस्था से आपका सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो कपूर इज द राइट आंसर। कपूर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, जिन्हें हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? यहाँ पर तारा पूछा गया है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा आपका कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा आपका अल्फा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो अल्फा सेंचुरी है। दिस इज द राइट आंसर, अल्फा सेंचुरी। पांचवा क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह पीला ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह पीला ग्रह कहा जाता है? तो आपका लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह हो गया। और पीला ग्रह किसे कहा जाता है इनमें से? तो कौन सा ग्रह पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका बृहस्पति। आपका बृहस्पति जो है पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका बृहस्पति जो है पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। छठा क्वेश्चन है आपका, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर होता क्या है? तो जिससे हम विभवांतर नापते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो छठा क्वेश्चन है आपका, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर से नापा क्या जाता है? आपका विभवांतर। वोल्ट मीटर से नापा जाता है विभवांतर, और अमीटर से नापा जाता है धारा। धारा को नापा जाता है अमीटर से। विद्युत धारा को किस में नापा जाता है? अमीटर से नापा जाता है। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को आपका किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और अमीटर को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जो अमीटर होता है उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भार कौन सी राशि होती है? भार की राशि क्या है या भार कौन सी राशि होती है? तो भार आपकी यहाँ पर सदिश राशि होती है। भार कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे सदिश जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो, जो वेक्टर नियम का पालन करे, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश किसे कहते हैं? तो वे सदिश जो जिसमें परिणाम हो और वेक्टर नियम का पालन करे और दिशा भी हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और भार कौन सी राशि है यहाँ पर? तो भार आपका सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान कौन सी राशि है? द्रव्यमान का राशि क्या है या द्रव्यमान कौन सी राशि है? तो यहाँ पर द्रव्यमान आपका हो जाएगा अदिश राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है? आपका अदिश राशि है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि वे राशि हैं जो जिसमें दिशा नहीं होती है बल्कि परिणाम होता है। परिणाम हो पर दिशा न हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। वे राशि जिनमें परिणाम हो परंतु दिशा न हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर आपका। द्रव्यमान कौन सी राशि है? द्रव्यमान आपका अदिश राशि है।
9वां क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण आपका सदिश राशि होता है। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, सदिश राशि होता है। सदिश राशि वे राशियाँ होती है जिनमें दिशा के साथ साथ परिणाम हो और जो वेक्टर नियम का पालन करे उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण होता है तो सदिश राशि होता है गुरुत्वीय त्वरण। आपका 10वां नंबर है आपका, कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य किसे कहते हैं? बल, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर होता है W बराबर होता है यहाँ पर आपका W बराबर होता है F/d। W बराबर होता है F/d, जहाँ F है बल और D है विस्थापन। तो यहाँ पर बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और दूरी का मात्रक हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर और कार्य का मात्रक SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर और कार्य का मात्रक जूल भी होता है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है। 1 जूल बराबर, कार्य का मात्रक CGS पद्धति में अर्घ होता है 1 जूल बराबर 10 घाते 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्घ होता है। 10 की घाते 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्घ होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।